हम्म, पहला है मानव शरीर क्रिया विज्ञान। टोटल है 260 क्वेश्चन। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? लगभग 300 के समान होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 के समान होती है। मनुष्य के खोपड़ी में, जो खोपड़ी है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल 8 हड्डियां होती हैं। मोस्टली 8 हड्डियां होती हैं, बाकी 29 होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में पसलियों की हड्डियां जो होती हैं वो 12 होती हैं। पसलियां 12 होती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि किसमें होती है? जांग में, जबड़े में, गर्दन में, भुजा में। सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो होती है जबड़े में होती है, जैपलॉक बोलते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपी होती है, कान की होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, वो जो जांघी होती है, ठीक है। स्टेपी सबसे छोटी, फीमर सबसे लंबी। निम्नलिखित में मानव की पैर की हड्डी नहीं है। टिबिया, ह्यूमरस, फीबर और फिबुला। जो इसमें ह्यूमरस है वो मानव शरीर के पैर में नहीं पाया जाता है, जबकि टिबिया, फीबर और ह्यूबुला पाया जाता है, फिबुला पाया जाता है। ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है, ठीक है। मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, ठोस होती है, संधि होती है, किंकिल होती है। जो होती है संरंध्री होती है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर के अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। सबसे लंबी जांघ की होती है। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। देखिए, दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। वृद्धावस्था मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? वृद्धावस्था में मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर होने का मुख्य कारण है कैल्शियम की कमी हो जाती है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अस्थि में लवण पूछ रहा है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। अस्थियों की पेशियों के आपस में जोड़ते हैं। अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ते हैं। अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ते हैं। देखिए, अस्थियों और पेशियों मतलब जो आपकी चमड़े और मतलब जो मांस है और पेशियों को आपस में जोड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेंडन बोलते हैं। और जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं उसको बोलते हैं लिगामेंट। हड्डी से हड्डी जो जुड़ी रहती हैं, सारी हड्डियां जहाँ जहाँ जुड़ी होती हैं वहाँ वहाँ लिगामेंट है। और टेंडन अस्थियों को मांस से जोड़ने का काम करता है, पेशियों और मांस को जोड़ने का काम करता है टेंडन, ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में दांत कितनी बार आती हैं? कितने कितने दांत 2 बार आते हैं? मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार आते हैं? 20 दांत जो होते हैं 2 बार आते हैं। पाचन, शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग जो होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है, ठीक है। मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य की पाचन क्रिया मुख से आरंभ हो जाती है। मुख से आरंभ हो जाती है। पाचन पाचन की सबसे लंबी नली कितने फीट की होती है? सबसे लंबी नली जो पाचन की होती है छोटी आंत बोलते हैं, और वो 32 फीट की होती है, ठीक है। मनुष्य के मड स्टार्च की सगरा पाचन में किसके साथ था? स्टार्च जो बनता है मुख में, अगर कोई भी सामान आप खाते हैं तो स्टार्च बनना स्टार्ट हो जाता है। और वो किसमें स्थान है? टाइलिन। किसके द्वारा होता है? टाइलिन द्वारा। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया। कॉर्निया जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, एक आंख का हिस्सा है कॉर्निया, ठीक है। इस शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जैव जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, उसको हम लोग कहते हैं रेनिन, ठीक है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो होता है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। पेट में पौधों को पेट में भोजन को पचने के लिए निम्नलिखित किस खास आवश्यकता होती है? पानी की, एंजाइम की, खनिज की, किसकी आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचने के लिए खाद्य जो होती है वो मोस्टली जो होती है एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? लार जो होते हैं
वो स्टार्च के पाचन में सहायक होते हैं, लार्ज। ठीक है, मानव के आमाशय में एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। एक्स क्या है? एक्स जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो मानव के भोजन को पचाने में सहायक देता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है? और वो होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का जो पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन 31 उधर से होता है। ठीक है, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन रस पाचकों से अप्रभावित रहता है क्योंकि ये होता है आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित होते हैं। पचे हुए भोजन के मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषक करता है? आमाशय, अग्नाशय, वृषक, यकृत। पचे हुए भोजन का चूषक करता है, कौन सा करता है? मतलब यकृत करता है, चूषक करता है। ठीक है, जितनी चीजें सोख लेता है। ठीक है, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन बदलता है, पेप्सिन किसको किस में बदलता है? पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। ठीक है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है वो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है आपका यकृत। पित्त निम्न से किसके द्वारा, पित्त रस जो होता है निम्न किसके द्वारा पैदा होता है? और वो होता है यकृत के द्वारा पित्त रस निकाला जाता है। पित्त रस जमा होता है पित्ताशय में, ग्राणी में, यकृत में, प्लीहा में। पित्त रस जो जमा होता है वो मोस्टली पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, पित्त बाइल जूस बोलते हैं, पित्त रस को बाइल जूस बोलते हैं। तो ठीक है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य वसा का वैसीकरण करना, इम्लिसीकरण करना। ठीक है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया हार्वे ने, बाउंड ने, लैंडस्टीनर ने। बताइए, रक्त परिसंचरण का हार्वे ने किया था। ठीक है, हार्वे ने किया था। ठीक है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से है। ठीक है, हृदय से है। पेसमेकर का कार्य क्या है? पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, पेसमेकर का कार्य। ठीक है, 43 का। ठीक है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक जो है, गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किनको भित्तियों द्वारा रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब में ब्लड प्रेशर कहते हैं? उसको कहते हैं धमनियां। ठीक है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में जो होता है घटता रहता है। ठीक है, रुधिर दाब मापक यंत्र है। रुधिर दाब मापक यंत्र क्या है? स्फेग्नोमेनोमीटर है। रुधिर मापक यंत्र जो होता है स्फेग्नोमेनोमीटर होता है। ठीक है, स्फेग्नोमेनोमीटर होता है रुधिर मापक यंत्र। जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 क्या है? जार्विक जो 7 है वो कृत्रिम हृदय है। जार्विक 7। ठीक है, जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है, बहुत इंपॉर्टेंट है जार्विक 7। ठीक है, एक कृत्रिम हृदय है। ठीक है, लव डब की ध्वनि किसमें प्रदुत करती है? लव डब की ध्वनि जो हृदय से निकलती है। ठीक है, लव डब की ध्वनि निकलती है जो हृदय से निकलती है। ठीक है, हृदय से। मनुष्य के शरीर में हृदय को बार बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? एक बार धड़कने के लिए, बार बार नहीं, एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है शरीर में? 0.8 सेकंड लगता है एक बार धड़कने में। स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट हृदय का स्पंदन होता है स्वस्थ मनुष्य का 72 टाइम्स। ठीक है, मानव शरीर में कितनी होती है? कोष्ठ होती है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से, त्वचा से, तंत्रिका तंत्र से, सिरा से। नाड़ी दर जो नाड़ी दर जो मतलब कि जो आपका ब्लड प्रेशर मापते हैं वो किससे मापते हैं? धमनी से। ठीक है, एक किशोरीय वे मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120 से 180। ठीक है, 80 से 120 मत लगा दीजिएगा। ठीक है, दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? रक्तचाप बढ़ता है। दौड़ते समय ऑब्वियस सी बात है मनुष्य का रक्तचाप बढ़ेगा ही। ठीक है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का लगभग हृदय जीवन काल में मनुष्य का लगभग हृदय कितनी बार धड़कता है? पूरे एक जीवन काल में जो होता है 2 अरब बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है, मानव शरीर में हृदय का जो कार्य है पंपिंग स्टेशन तक रहना। ठीक है, पंपिंग स्टेशन तक कार्य करना हृदय का कार्य है और कोई कार्य नहीं है।
शरीर की विशालतम धमनी है, शरीर की विशालतम धमनी क्या है? नेवा केवा, आर्टिस, कोशिका और निरय। विशालतम धमनी जो है ये आर्टा है, ठीक है, एआर्टा है। मानव स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त का कुल मात्रा कितना होता है? स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7%, ठीक है। अगर आप 49 kg के हैं तो 60% इसका निकाल देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। कितना रक्त दाब है, मतलब कितना आप में रक्त है। वैक्स शरीर में औसत आयतन कितना? रक्त का औसत आयतन वैक्स शरीर में 4 से 5 लीटर होता है। एक जो वयस्क शरीर होता है उसमें 4 से 5 लीटर होता है। ये 4 से 5 लीटर औरतों में होता है, 5 से 6 लीटर मर्दों में होता है। मानव शरीर का पीएच है 7.4। रक्त का पीएच है, मानव शरीर रुधिर का जो पीएच होता है 7.4 होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक किसको कहते हैं? फेफड़ा, प्लीनी, हृदय, यकृत। मानव शरीर का जो रुधिर बैंक होता है प्लीहा को बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं, ठीक है, स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है। मानव शरीर प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत, मानव शरीर के प्लाज्मा में प्राय पानी का प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नताएं होती हैं? वो होती हैं 91 to 92%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है कैल्शियम, सोडियम, लोहा पाया जाता है रक्त में। रक्त का शुद्धिकरण होता है फेफड़ा, हृदय, किडनी, ये सभी। रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो सिर्फ फेफड़े में भी होता है, यकृत में भी होता है, किडनी में भी होता है और ये सभी में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से रक्त का सही क्रम है, सही क्रम है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ठीक है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस बोलते हैं जब किडनी खराब हो जाती है तो लोगों का डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग जो होता है निम्न में से किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है बताइए? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, ठीक है। लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है जीवाणु का नाश, लोहा का उपयोजन, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण वर्णक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण वर्णक है? और वो होता है आरबीसी का। कौन सी रक्त वाहिनियां साफ रक्त फेफड़ों के हृदय में ले जाती है? कौन सी रक्त वाहिनियां साफ रक्त हृदय के फेफड़ों में? फुसफुस सिरा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा? लोहित कोशिकाएं से, ठीक है। इसकी मौजूदगी के कारण शरीर में भीतर रक्त जमा नहीं बनता, ठीक है। हैप्रिन, हैप्रिन जो होता है उसके कारण शरीर में ये जमा नहीं होता। जब आपके जो जोंक होते हैं, जोंक मोस्टली अगर आपका खून चूसने जाते हैं तो वो आपके शरीर पे पहले हैप्रिन जो एंजाइम है वो छोड़ते हैं, उसके बाद आपका खून चूसते हैं, ठीक है। तो वो जो रक्त होता है वो जमता ही नहीं है और वो सारा खून जोंक पी लेते हैं, ठीक है। मानव शरीर में शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को बोलते हैं, ठीक है। प्लीहा। शरीर में प्लाज्मा में निर्मित किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होता है किसके द्वारा? लिम्फोसाइट द्वारा, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं किसके नाम से जानी जाती है? लाल रक्त कणिकाएं जो होते हैं इरिथ्रोसाइट के नाम से जानती है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ से उत्पन्न होती है? लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं अस्थि मज्जा से उत्पन्न होती है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? 79 प्लीहा। अस्थि मज्जा पर इसका यकृत, आरबीसी के कब्रिस्तान को प्लीहा को कहा था, ठीक है। मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। उच्च उन्नत पर मानव शरीर में आरबीसी, मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता करना, ठीक है। इसका कार्य होता है, सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य यही होता है, ठीक है। मनुष्य में रक्त में श्वेत रक्त रुधाणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स अधिक होती है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स अधिक होती है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली की प्रविष्ट होती है तो प्रतिक्रिया में कौन प्रारंभ करता है? तो प्रतिक्रिया प्रारंभ कर WBC, ठीक है। रक्त समूह की खोज करता है, रक्त समूह की खोज करता है लैडस्टीनर, ठीक है। RS फैक्टर का पता लगाया था, RS फैक्टर का जो पता लगाया था वो कौन थे? लैडिस्टीनर और वीएनर थे, ठीक है। RS फैक्टर का पता लगाया था, ठीक है।
एडिनाइन किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ठीक है, और ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है डी में, ठीक है, ओ में, सॉरी, ओ में। किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता? ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है, ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी पाई जाएगी, ठीक है। एक मिनट। एंटीजन प्रतिजन का ऐसा पदार्थ है जो जो क्या करता है? प्रतिरक्षी निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य जो होता है संक्रमण के विरुद्ध होता है। आरएस फैक्टर का नाम किसके संबंधित है? आरएस फैक्टर का जो नाम है, आरएस फैक्टर का जो नाम है वो है बंदर से, ठीक है। आरएस तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए अनुपयुक्त नहीं है? विवाह के लिए अनुपयुक्त नहीं है, ठीक है। आरएच अगर पुरुष का प्लस है, महिला का माइनस है, ठीक है। पुरुष का प्लस, महिला का प्लस, ये तो अनुरूप है। ये पुरुष माइनस महिला प्लस, ये भी अनुरूप है। पुरुष माइनस महिला माइनस, ये भी अनुरूप है। ये अनुरूप नहीं है। अगर पुरुष प्लस है, महिला माइनस है तो नहीं है। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता गर्भ के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस कहा जाता है। ये कितना है? ये 96 का डी, ठीक है। पिता का RH प्लस और माता का RH माइनस होना, ठीक है। पिता का RH प्लस और माता का R माइनस होना, ठीक है, RH माइनस होना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वैध ग्रहदाता है? मतलब सबसे ले सकता है, सबसे लेगा कि भाई लाओ दो, ठीक है। AB है, ठीक है, सर्वग्राही ग्रहदाता है, ठीक है। AB रक्त वाले व्यक्ति को सर्वाधिक अदाता कहा जाता है। क्यों? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, ठीक है। मानव रक्तदान में के लिए, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर है? डोनर ओ हो जाएगा, ठीक है, डोनर ओ समूह, ठीक है। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त ले जा सकता है? देखिए, ओ वाला व्यक्ति जो है वो केवल ओ के लिए ले सकता है, ठीक है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का रक्त वर्ग क्या होगा? अगर पिता ए है और माता ओ है तो उनका पुत्र हो जाएगा ओ होगा, ठीक है। उनका पुत्र जो बनेगा वो ओ बनेगा। एक मिनट रुकिए। उनका पुत्र जो होगा वो ओ होगा, ठीक है। यदि कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसी प्रकार का रुधिर वाले किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? वो रुधिर दान कर सकता है बी वाला जो है, ए बी, ठीक है, ए बी या बी को दे सकता है, ठीक है। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने पर भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने की केंद्र होती है? किस में? हाइपोथैलेमस में, ठीक है। हाइपोथैलेमस में भूख, प्यास, भूख, तड़प, भूखार सब आता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है सेरिब्लम, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है? वो होता है सेरिब्रम में, ठीक है। सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम जो है मस्तिष्क से संबंधित है, सेरिब्रम, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क आता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। 106 प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्नियोजन की शक्ति होती है? सबसे कम पुनर्नियोजन मतलब खुद को विकसित कर सके सबसे ज्यादा वो कौन हो सकता है? मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचना तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? वो है न्यूरॉन है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कौन है? सुनो, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिकाएं कहीं से? 209 तंत्रिका कोशिका, ठीक है। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र होती हैं? देखिए, कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र होती हैं? 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो होता है सेरुमेरुरज्जु पे, ठीक है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। मनुष्य में
मनुष्य में श्वासोच्छ्वास से बाहर निकलने वाली वायु O2 की मात्रा कितनी होती है? वो होती है 16। ठीक है। ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण करते हैं? और वो होते हैं 38। ठीक है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। भोजन की ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका किस भाग में होती है? भोजन में ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज और O2 और जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ साथ पूर्णतः रूपांतरण होने का आता है, उसको क्या कहते हैं बताइए? उसको कहते हैं वायु शोषण। ठीक है। हमारी छोड़ी हुई सांस हवा से O2 CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा के CO2 की मात्रा होती है 4%। ठीक है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा 1 मिनट, जस्ट 2 मिनट का वेट कीजिए बस। थोड़ा सा ना ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है भाई। क्रेब्स चक्र किसका संश्लेषण होता है? ठीक है, छोड़ो, जान दो। लाया नहीं भाई, फोन ही नहीं ले गया। ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है भाई, गया बाहर, मैं सोचा मंगा लूँ। देख लो क्या ही दुनिया आ गई, ठंडा पानी तक पीने को नहीं मिल रहा है। पानी गर्म हो जाते हैं रूम में भाई। क्रेब्स चक्र का किसका संश्लेषण है? पायरुविक अम्ल का। क्रेब्स चक्र किसका संश्लेषण करता है? पायरुविक अम्ल का। ठीक है, पायरुविक अम्ल का। ठीक है, पायरुविक अम्ल का। ठीक है। अनॉक्सीजन का अंतिम उत्पादक होता है, अनॉक्सीजन का अंतिम उत्पादक होता है लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होता है यूरिया होता है। स्तनधारी इसमें यूरिया बनते हैं, स्तनधारी जिसमें यूरिया बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? ए, यकृत लीवर। ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे लंबी अंतरस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। ठीक है। मनुष्य की रुधिर क्षमता है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है ब्यूमेन संपुट में। ठीक है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रम की तरह। ठीक है, यूरोक्रम के कारण मौजूदगी के कारण उसका रंग पीला होता है। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपसे ये पूछा, और वो होता है डायलिसिस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकता किसमें पाया जाता है? यूरिया का जो रक्त में, हृदय में, पसीने में, बताइए किसमें पाया जाता है? देखिए, यूरिया का रक्त मूत्र में पाया जाता है। ठीक है। ओपहन। ठीक है। ओपहन बोलते हैं डायलिसिस क्रिया को पूरा करने के लिए किसकी तरह होता है? किसको पूरा करने के लिए होता है? यकृत, हृदय, फेफड़े, वक्र। बताइए। वक्र। ठीक है। किडनी। संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? संवेदन निम्न में से शरीर के तापमान और वीर्य नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। मानव वक्र अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है। हेनले का लूप, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है, और वो है उत्सर्जन तंत्र से, मूत्र जनन तंत्र से। ठीक है। समानता निषेचन होता है, समानता निषेचन होता है किसके द्वारा? विम्ब वाहनीय नली में। ठीक है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? उसे गर्भाशय द्वारा, फ्लेंटेसा द्वारा, फेलियो सॉरी फैलोपियन ट्यूब द्वारा। ठीक है। बताइए 34 का हो जाएगा प्लेटेंसा द्वारा। ठीक है, सेंटर द्वारा। ठीक है, प्ले सेंटर द्वारा। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव्य में तैरता रहता है? मानव भ्रूण किस द्रव्य में तैरता रहता है? और वो है 135 का आपका हो जाएगा बी, अमनियाटिक द्रव। दो युग्मों का संयोजन को कहते हैं, दो युग्मों का संयोजन कहता है निषेचन। ठीक है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हो तो किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हो तो किसका प्रयोग किया जाता है? और वो होता है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावाइड किरणें। देखिए, जो शिशु के विकास से किरणें तो डालेंगे नहीं, सीधे अल्ट्रासाउंड ही करेंगे। ठीक है। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? बीजांड द्वारा। ठीक है। मुख द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करती हैं, निरोध करते हैं किसका द्वारा?
अंडोत्सर्जन का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है? टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है, और वो हो जाएगा 140 का आपका है, जब निषेचन बाह्य हो और विकास आंतरिक होता है तब, ठीक है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों का लिंग निर्धारण जो होता है पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है। मनुष्य में गर्भकाल होता है, मनुष्य का गर्भकाल कितना होता है? वो होता है लगभग 9 महीने, ठीक है। मोस्टली लोग बोलते हैं 9 महीने डायल करें, ठीक है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, स्त्रियों की जो नसबंदी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं ये बताइए? उसको कहते हैं ट्यूबेक्टोम, ठीक है, ट्यूबेक्टोम, ठीक है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं 144। पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं वैसिक वैक्सोटोम, ठीक है, वैक्टोटोम, ठीक है। प्रथम परखनली शिशु का नाम था, ठीक है, इंदिरा डॉली लुइस था। परखनली शिशु लुइस नाम था इसका, ठीक है। एमनियो सेंटोसिस किसका तरीका है? एक तरीका है एमनियो सेंटोसिस किसका तरीका है? भ्रूण के लिंग को, ठीक है, भ्रूण के लिंग को, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? वाहिनी विहीन है, और वो है अंतरस्रावी ग्रंथियां। वाहिनी विहीन ग्रंथियों का श्रावण को कहते हैं, और उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? यकृत नहीं है, ठीक है। अंतरस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसको जानते हैं वाहिनी विहीन ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? और वो एक ग्रंथि नहीं है जठर। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटरी, ठीक है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाते हैं, ठीक है। गाय और भैंसों के थानों में उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई आती है? एक मिनट, किस हार्मोन्स की सुई लगती है? इसे सेमेटोट्रोपिन, ठीक है। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अति अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? वो है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये नहीं है भाई, ये है ऑक्सीटोसिन। ये मैं भी कहूँ कि ये सेमेटोट्रोपिन कौन है, ये गलत है, ठीक है। ये गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए जो हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन लगाते हैं। थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? टी एस एच, ठीक है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन जो होता है ACTH से स्रावित होता है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन, एक मिनट, प्यूटरी से स्रावित होता है, ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि कौन से है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि निकालता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से अत्यधिक हार्मोन स्राव में शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर की असंतुलित विकास होता है, ठीक है। एक विशिष्ट हार्मोन जिसकी कमी से ब्लड या ग्वाइटर रोग हो सकता है, संचित करने की से अंतर एंड्रोकाइनिन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता करता है, वो है थायराइड, ठीक है, थायराइड है। किस किस कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिसीडीमा होती है, ठीक है, मिसीडीमा होती है, ठीक है। मैं किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिसीडीमा होती है? 62 का हो जाएगा ऑटो ग्रंथि, ठीक है। निम्नलिखित में किसको अंतरस्रावी तंत्र का पेश मेकर कहा जाता है? अंतरस्रावी तंत्र का पेश मेकर कहा जाता है, वो है थायरोक्सिन को, ठीक है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? पीनियल ग्रंथि जो होता है वो होता है मस्तिष्क में होता है। किस हार्मोन्स को, निम्नलिखित हार्मोन्स में से आयोडीन होता है, आयोडीन जो होता है वो होता है थायरोक्सिन के में आयोडीन होता है, इसकी कमी से ग्वाइटर या घेगा रोग हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि स्वतंत्र कार्य कर सकती है? स्वतंत्र कार्य कर सकती हैं। स्वतंत्र का परावटु ग्रंथि से, ठीक है, परावटु ग्रंथि से।
परावर्तक ग्रंथि से। शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतरस्रावी ग्रंथि शरीर में सबसे बड़ी है थायराइड। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अशु टीयर गैस को स्रावित करती है? आंसू निकलते हैं वो कौन सी है? लैक्रिमल ग्रंथि होती है जिससे आंसू निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है वो होती है कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि जो होती है वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। मादा जनन हार्मोन है, मादा जनन हार्मोन्स कौन से? FSH। निम्नलिखित में कौन सी स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। ठीक है। एस्ट्रोजन कहाँ स्रावित होता है? एस्ट्रोजन स्रावित होता है 73 का डी के ग्रेफिन पुटिकाओं द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ठीक है। कौन सा हार्मोन उड़ो और लड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन जो होते हैं उड़ो और लड़ो के नाम से जानते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में जो रक्तचाप होता है वो नियंत्रित होता है 175 अधिवक्र ग्रंथि से। ठीक है। जीवन रक्षक हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन जिसे बोलते हैं वो कौन सा है? जीवन रक्षक हार्मोन है एड्रिनल, उड़ो और लड़ो हार्मोन बोलते हैं इसे, फाइट एंड डाई भी बोलते हैं। मानव शरीर को कौन सी ग्रंथि का एक साथ अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? मतलब वो अंतःस्रावी भी कार्य करेगी, बहिस्रावी भी कार्य करेगी, और वो होती है अग्नाशय। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का एंजाइम है। इंसुलिन हार्मोन है, एंजाइम नहीं है, हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थान होता है? थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होता है? थायराइड हो जाता है जिसका गला मोटा हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं थायराइड की वजह से। मोस्टली औरतों में होता है थायराइड, 200 में 20% ही होता है थायराइड। इसमें होता है गला में होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में इंसुलिन स्रावित होता है? वो तो बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन जो उत्पादित होता है वो कहाँ होता है? पैनक्रियाज में। ठीक है। पैनक्रियाज में जो इंसुलिन उत्पादित होता है पैनक्रियाज में। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की जो खोज की थी बेंटिंग व बेस्ट ने की थी। ठीक है। लैंगर हिप दीपिकाओं में इंसुलिन का स्राव करते इसकी स्थिति होती है लैंगर हिप दीप, उसमें होती है अग्नाशय में। ठीक है। लैंगर हिप दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं अग्नाशय। ठीक है। कंकाल की पेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? कंकाल में पेशियों की अनुमानित संख्या जो होती है 700 है, कहीं 664 बताते हैं। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक गतिशील पेशी है कलाई, उंगली, जबड़ा, पांव। सर्वाधिक गतिशील पेशी जो है वो जबड़ा है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी पेशी में स्व स्पंदन का गुण पाया जाता है? स्व स्पंदन का गुण पाया जाता है हृदय में। किस अम्ल के मांसपेशियों को जमा होने के कारण मनुष्य में थकान महसूस होने लगती है? लैक्टिक अम्ल जमा होता है ना तो मनुष्य में थकान होने लगती है। लैक्टिक अम्ल ये अगर ज्यादा हो जाता है तो सर जोड़ों में दर्द होने लगता है, गठिया होने की शिकायत हो जाती है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, लैक्टिक अम्ल इंजेक्शन से अपने जोड़ों में इंजेक्शन लगवा के लैक्टिक अम्ल निकालते हैं। डॉक्टर से निकलवाते हैं, जैसे महीने में या हफ्ते में या फिर साल में निकलता है। ठीक है। मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया का भाग है, आंख कॉर्निया का भाग है। नेत्रदान में क्या दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है। निम्नलिखित नेत्रदान में कॉर्निया दिया जाता है। यस। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करने किस अंग द्वारा की जाती है? कोराइड, रेटिना, आइरिस। जो नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वो आइरिस करता है। आंखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? प्यूपिल पे, कॉर्निया पे, आइरिस पे, रेटिना पे। क्योंकि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पे। ठीक है। और आभासी और उल्टा बनता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है कि वस्तु का प्रतिबिंब आंखों पे कैसा बनता है, आभासी और उल्टा। और लेंस जो है वो अवतल लेंस की भांति काम करता है, अवतल लेंस की भांति हमारा आंख काम करता है। ठीक है। आभासी और उल्टा बनता है। अगर उल्टा बनता है तो हम सीधा कैसे देख पाते हैं? वो हमारे नस की जो पेशियां होती हैं वो जाके उसको सीधा कर देती हैं। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। रंगों के विभेद के लिए उपस्थित क्या होते हैं? 92, 96 देखिए रंगों के विभेंस में जो कोन्स होते हैं ना, कोन्स
ये होते हैं, और जानवरों में जो कोन्स होते हैं ये उपस्थित नहीं होते हैं। इसलिए जितने भी जानवर हैं, लोग कहते हैं कि सांड लाल देख के चिढ़ गया या फिर कुत्ता ऐसा दिख रहा है, सारे जानवरों में कोन्स नहीं होते हैं, और सारे जानवरों को इंसान से लेके हर एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है, लाल पीला हरा नहीं दिखता है, उनको बस ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है। जो जानवरों में ये अनुपस्थित होता है कोन्स, और ये मनुष्य में अनुपस्थित होता है, तो रंगों का विभेदीकरण कर पाते हैं। जानवर कभी रंगों का विभेदीकरण नहीं कर पाएंगे। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का जो काम होता है वो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है कि कितना देखना है, बड़ा देखना है, छोटा देखना है, अंधेरे में देखना है, उजाले में देखना है। तो ये आइरिस का काम होता है, आंखों को कंट्रोल करना या छोटा बड़ा जो भी करना होता है, ये आइरिस का काम होता है। हृदय वंचित होता है। हृदय पेशी अनैच्छिक पेशी है। हृदय जो बनती है वो अनैच्छिक पेशियां, हृदय ऐच्छिक पेशियां नहीं आती। अनैच्छिक पेशियां यहाँ पे ये गलत वंचित है। ऐच्छिक पेशियां नहीं, हृदय ऐच्छिक पेशियां में नहीं आती, अनैच्छिक पेशियां यहाँ पे ये गलत है। हृदय अनैच्छिक पेशियां में आती है, क्योंकि आप हृदय पे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो धड़केगा तो धड़केगा ही, रुक जाएगा तो रुक जाएगा। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? जो आपके तलवे होते हैं, तालू होते हैं, वहां पे मनुष्य में त्वचा सबसे मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है चमड़ा। पूरे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है चमड़ा। मानव शरीर में त्वचा में रंग देने वाला तो कोई काला है, गोरा है, पीला है, मतलब त्वचा में जो रंग देता है वो कैसे, मेलानिन जो होता है, जो सूरज से निकलता है, वो त्वचा में रंग के देने का कार्य करता है, मेलानिन। त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? त्वचा की जो ऊपरी परत है उसको क्या कहते हैं? त्वचा की ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। ये एग्जाम में आया भी था, एपिडर्मिस की त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? वहां हिंदी में दिया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पादप मानव शरीर की सबसे अधिक कठोर होती है? देखिए, अस्थि, दंत वलक और दंत धातु और नख मानव शरीर में सबसे अधिक दंत वल होते हैं। ठीक है, जो एनिमल का बना होता है आपके दांत पूरे शरीर में सबसे पदार्थ हो, मतलब कठोर होते हैं। कशेरुकी जंतु में शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, कशेरुकी जंतु में, और वो होता है एनिमल। ठीक है, एनिमल होता है। ठीक है, मानव शरीर कौन सा अंग पुनरुद्भवन को घोषित करता है? मानव शरीर का एक ऐसा अंग, जैसे छिपकली का पूंछ कट जाने पे वो फिर से नई पूंछ आ जाती है, वैसे ही आपके शरीर में एक ऐसा अंग है जो खराब होने के बाद अपने आप को फिर से रीजनरेट कर सकता है। वो कौन सा है? देखिए, मानव शरीर में जो नेफ्रॉन होते हैं ना, जो दारू वारू लोग पीते हैं तो नेफ्रॉन खराब हो जाता है, नेफ्रॉन खराब हो जाते हैं, उसमें मरते रहते हैं। नेफ्रॉन की संख्या शायद 2.5 से 3 लाख के बीच में होती है, और दारू पीते हैं तो वो खराब होते रहते हैं, फिर अपने आप को रीजनरेट करते रहते हैं। मानव शरीर में यकृत एक मात्र ऐसी चीज है और एक ऐसा अंग है जो खुद को रीजनरेट कर सकता है, और कोई एक ऐसा अंग नहीं है जो खुद को रीजनरेट कर सके। मानव शरीर को कौन से अंग प्रत्यारोपण नहीं किया सकता? गुर्दा, हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क। अभी ये तो वैज्ञानिक का काम है, मस्तिष्क कुछ जगह पे होने लगी है, दावा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग, अवशेषी अंग, डायफ्राम एक अवशेषी अंग नहीं है, जबकि एपिडिक्स और सेंट्रियोल और मोलर दांत जो होते हैं एक अवशेषी अंग होते हैं। ठीक है, अवशेषी अंग जो उसको बोलते हैं ना, जो आपके शरीर में उसका कोई काम ही नहीं है। एक मोलर दांत होते हैं जो आपके शरीर में ऐसे निकल जाते हैं, अलग से दांत निकल जाते हैं, उसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, लोग निकलवा देते हैं। अपेंडिक्स जो बोलते हैं, अपेंडिक्स में सूजन आ गई है। पहले के जो लोग थे वो शाकाहारी थे बहुत ज्यादा, तो अपेंडिक्स उसमें से एक इंसुलिन स्राव करता था, अपेंडिक्स में से निकलता था, जो शाकाहारी भोजन को पचाने में बहुत ज्यादा लाभदायक रहता था। जितना आप मांसाहारी भोजन नहीं पचा सकते, उससे ज्यादा एंजाइम लगते हैं शाकाहारी भोजन पचाने में। तो लोग शाकाहारी धीरे धीरे छोड़ दिए, मतलब कि घास पात ये सब खाना छोड़ दिए, तो अपेंडिक्स का काम हुआ कि धीरे धीरे वो कम हो गया। उसके बाद से अपेंडिक्स आपके शरीर में एक ऐसी बीमार, मतलब ऐसी पदार्थ अंग होता है जिसको अगर आपको डॉक्टर अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं तो अपेंडिक्स उसमें कोई बनाता नहीं है, उसमें काट के डॉक्टर निकाल देता है। उसके बाद आपके शरीर में अगर एक बार अपेंडिक्स हुआ है तो आपके शरीर में वो अपेंडिक्स डॉक्टर काट के निकाल देता है, उसकी आपको शरीर की कोई जरूरत ही नहीं होती। सेंट्रियोल भी एक ऐसा आपके शरीर में जगह है जिसमें आपके शरीर को उसको कोई जरूरत ही नहीं है, बस एक वो अवशेषी अंग है। ठीक है, और मोलर दांत जिसे बोलते हैं, चार मुहा दांत जिसका निकलता है उसे मोलर दांत बोलते हैं, उसका भी आपके शरीर में कोई काम नहीं होता। ठीक है, डायफ्राम का आपका शरीर में बहुत ज्यादा काम होता है। ठीक है,
तो अवशेषी अंग समझ में आएगा अवशेषी अंग क्या होता है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, जिससे जीवाणु मर जाते हैं। मनुष्य की आंखों में एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, वो कौन सा होता है? लाइजोजाइम होता है, ठीक है। किस प्राणी के शरीर में समस्त भाग अधिकांश भाग होता है? किसी प्राणी के शरीर के समस्त भाग का अधिकांश भाग होता है, ऊतक होता है, अस्थि होता है, रुधिर होता है, जल होता है। अधिकांश भाग किसी शरीर में जल होता है, सर्वाधिक भाग, ठीक है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करते हैं और फिर उसे छोड़ती है, ठीक है। गैस रुधिर में प्रवेश करते हैं और फिर उसे छोड़ती है, वो है परासरण विधि द्वारा, ठीक है। मनुष्य शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है मनुष्य के शरीर में? वो होती है 20। मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन जो होती है वो मायोग्लोबिन, ये पहली बार सुन रहे हैं, तांबा पढ़े होंगे। एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्यतः होमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। प्रति 100 ml रक्त में साधारणतः मनुष्य में सामान्यतः होमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, ठीक है? उसमें होती है 14.5 ग्राम, ठीक है। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? 98.5 डिग्री सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कितना आपको बुखार हुआ है, तो 102 डिग्री बुखार हो गया, ठीक है। तो ये 98 से आगे बढ़ जाता है, 4 डिग्री बढ़ जाएगा, 2 डिग्री बढ़ जाएगा, तो बोलते हैं लोग 102 डिग्री बुखार हुआ है, ठीक है। किसके शरीर प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन बंधन है, ठीक है। किसी शरीर प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का बंधन है, होते रक्त जमाव, प्रोथ्रोम्बिन होता है जिसमें रक्त जमाव, आपके शरीर आपका रक्त कट गया और प्रोथ्रोम्बिन नहीं रहेगा तो आपके रक्त का जमाव नहीं होगा, ठीक है। हेपरिन क्या करता है? हेपरिन आपके शरीर में, हेपरिन का कार्य क्या होता है? हाँ, हेपरिन का कार्य होता है आपके शरीर में, जैसे कि आपका शरीर रक्त के अंदर दौड़ रहा है, उसको जमने नहीं देता हेपरिन। जोंक जोंक जो होते हैं ना, वो आपके शरीर को अगर काटते हैं तो सबसे पहले आपके चमड़े पे वो हेपरिन छोड़ते हैं, हेपरिन छोड़ देंगे और जो आपसे उसमें से रक्त चूसेंगे, उसके बाद वो रक्त जमता नहीं है और वो पी लेते हैं आसानी से, जो जोंक होते हैं। तो जोंक के पास भी हेपरिन होता है। ऐसे एग्जाम हो जाता है कि मनुष्य के रक्त में हेपरिन पाया जाता है, और ऐसा ऐसा कौन सा जीव है जिसके शरीर में हेपरिन पाया जाता है जो छोड़ता है? वो जोंक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे की क्रियात्मक सामान्य कार्य नहीं है? देखिए, सामान्य कार्य नहीं है, मानव गुर्दे की सामान्य कार्य नहीं है, और वो है रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करना, ये इसका कार्य नहीं है, ठीक है। इसका जो कार्य है वो रक्त में जल की मात्रा नियंत्रित करना गुर्दे का कार्य है। यूरिया को छानकर बाहर करना गुर्दे का कार्य है। कई अमीनो हार्मोन को श्रवण करना लेना, ये गुर्दे का कार्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? हाँ, देखिए, फुसफुस धमनियों के अलावा बाकी सभी धमनियां अनाक्षित रुधिर ले जाती हैं, ठीक है। अनाक्षित रुधिर, देखिए जो फुसफुस धमनी होती है, हमारा जो हृदय है वो चार पार्ट में डिवाइड होता है। जो फुसफुस धमनियां होती हैं उसमें अना ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं, मतलब जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर होती हैं वो ले जाती हैं, ठीक है। और बाकी जो धमनियां होती हैं वो अनाक्षीकृत रुधिर को ले आती हैं, ठीक है। कंडरा, टेंडन जोड़ता है, टेंडन जो जोड़ता है, टेंडन क्या करता है? टेंडन जो होता है हड्डी से पेशी को जोड़ता है, हड्डी से हड्डी लिगामेंट जोड़ता है। पैर के लिगामेंट, जैसे कि किसी का लिगामेंट टूट गया, पैर के लिगामेंट एसीएल पीसीएल टूट जाता है, तो वो हड्डी से हड्डी जोड़ता है। जहां जहां से आपकी हड्डियां मुड़ रही हैं वहां वहां लिगामेंट है। और पेशी, जो भी आपके मांस हड्डियों से चिपके हुए हैं, वो टेंडन कंडरा की वजह से चिपके हुए हैं आपस में। मानव शरीर की कौन सी ऐसी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर से उत्तेजना से है? शरीर में जो उत्तेजना, दुख, दर्द, पीड़ा, प्रेम, जो ये उत्तेजना है, ये किसके तहत होती है? ये अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंठ में किस भाग में ऑटू ग्रंथि, एडम्स एप्पल कहा जाता है, ऑटू ग्रंथि जिसे बोलते हैं, ठीक है, किस भाग में होता है? थायराइड उपस्थित कंठ में। ऑटी ग्रंथि थायराइड उपस्थिति में होता है, ऑटी ग्रंथि, ठीक है, इसको बढ़ जाता है, थायराइड बोलते हैं। जब तितली आकार की हो जाती है, जो ऑटी ग्रंथि होती है वो बढ़ के तितली आकार की हो जाती है, इसे बटरफ्लाई उपस्थिति भी कहते हैं, जैसे बटरफ्लाई उपस्थिति भी कहते हैं इसे, ऑटू ग्रंथि को, ठीक है। मानव शरीर का मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम होता है?
मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम का होता है मानव शरीर का? ये 1350 होता है, 1350, 1400 भी होता है, ठीक है, 1400 पुरुषों का होता है, 1350 या 1250 औरतों का होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? उर अस्थि जो है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर में वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत बिना कुचला रहता है, ठीक है, अंतर्गत बिना कुचला रहता है, वो है कोशिकाओं में तरल, ठीक है। मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? मानव शरीर का जो तापक्रम है 98.4 फ़ारेनहाइट, 98.8 फ़ारेनहाइट, 90 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98.2 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आंख की रेटिना के परंपरागत कैमरे निम्नलिखित में से किस भाग में संतुलित की जाती है? आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? आवरण, शटर, लेंस और फिल्म। 221 फिल्म में से भाग की जाती है। रक्त जमने की किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जो जमता है मुख्य भूमिका किस तत्व की होती है? सी है, ठीक है। मनुष्य के समान नीरन, ठीक है, रुधिर शर्करा, रक्त स्तर 100 ml रुधिर होती है कितनी? 180 से 100 mg, ठीक है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं संख्या में बढ़ जाएंगी, ठीक है, अधिक ऊंचाई पर। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल सामान्य स्तर कितना है? कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 में कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं में त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या बढ़ेगा? अगर त्रिज्या कम हो रही है किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं में तो उसका रक्तदाब 100% गारंटी है बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं? दीर्घ अस्थि जो होती हैं लसिका कोशिकाएं बनती है, ठीक है। जो बड़ी अस्थि होती है उसमें लसिका कोशिकाएं बनती हैं। मधुसूदनी, ठीक है, इंसुलिन, मधुसूदनी या इंसुलिन का अंतरस्राव क्या है? इंसुलिन एक है पेप्टाइड है, ठीक है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां टिबला, फिबुला और टिबिया में होती है, ठीक है। और गर्भाशय में वैकल्पिक शब्द क्या है? ठीक है, वम्ब, वम्ब में वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस, ठीक है, यूट्रस। जैसे बोलते हैं कि गर्भाशय में यूट्रस में बच्चा ही नहीं बन रहा, तो गर्भाशय में वम्ब यूट्रस है। हीमोग्लोबिन की अधिक बंधुता होती है, हीमोग्लोबिन की अधिक बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन के लिए। अधिक बंधुता जो हीमोग्लोबिन की होती है ऑक्सीजन के लिए होती है, ठीक है। निम्न से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है? सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जठर के बारे में सही नहीं है? जठर रस के बारे में सही नहीं है। और जठर रस के बारे में, जठर एक अस्थायी अमाशय के रूप में काम करता है, ठीक है, आशय के रूप में काम करता है। जठर खाद्य को अमाशय रस से स्रावित मिश्रित कर देता है। जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलो को स्रावित करता है। ये तीनों सही है, बाकी जठर खाली होने पर दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करता है, ये गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा, भंजन और कोलेस्ट्रॉल उत्पादन करता है? वसा, भंजन और कोलेस्ट्रॉल उत्पादन करता है और वो करता है यकृत, ठीक है। ईईजी का प्रयोग किस गतिविधि को किया जाता है? ईईजी, ईईजी का होता है मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क को देखने के लिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हृदय की ध्वनि को संदर्भित सही है, संदर्भ सही है? 36 का, हृदय की ध्वनियां हृदय में वाल्वों को खोलने और बंद होने के कारण होती है, ठीक है। और हृदय की ध्वनियां वाल्वों को खोलने और बंद होने के कारण करती है, उसमें लब और डब की आवाज आती है, लब डब लब डब, ठीक है। मानव त्वचा का रंग बदलता है, मानव त्वचा का रंग बदलता है किसके कारण? मेलानिन से कारण मानव त्वचा का रंग बदलता है, ठीक है, काला, गोरा, पीला जो भी है। माता पिता के रुधिर वर्ग ए बी और दूसरा ओ हो तो उनके बच्चों की संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? अगर माता पिता ए बी है, एक मिनट, माता या पिता का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, ठीक है, उसके बच्चों की जो संभावित होने की होगी ए या बी होगी, ठीक है। निम्न से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? ठीक है, मगरमच्छ में, सांप में, मत्स्य में, मानव में। पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है मानव में, ठीक है। स्तन पायुदो, पायुदो, स्तन पायुओं में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, स्तन पायुओं में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से। मानव हृदय में
मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी है? 4 होती है। सर्वग्राही कौन सा है? सर्वग्राही ए बी है, और सर्व जो देता है वो ओ है, ठीक है। इनमें से रक्तदापक माप क्या है? रक्तदापक माप जिसे रक्त मापते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर, और जिसे नाड़ी तंत्र मापते हैं वो है नाड़ी तंत्र मापते हैं स्टेथोस्कोप, ऐसा कुछ है। हाँ, स्टेथोस्कोप है, ठीक है। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। रक्त समूह ए बी का लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए इसे रक्त समूह के का साथ समूहन नहीं होता, ठीक है। देखिए ए सही है परंतु आर गलत है। रक्त समूह एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होता है। एंटीजन तो होता है रक्त समूह ए बी में, ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता, ठीक है। और एंटीजन जो होता है, एंटीबॉडी जो होता है ओ में होता है, और उसमें एंटीजन नहीं होता, ठीक है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स है, आयोडीन युक्त थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। मानव श्वेत कणों की व्यास कितना होता है? मानव श्वेत कणों मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स जो होती है उनका व्यास पूछ रहा है कितना है? 0.007 होता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? और ऑक्सीजन का परिवहन, रक्ताल्पता को रोकना। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ठीक है। जब वक्र का कार्य करना बंद कर दे तो निम्न से कौन सा पदार्थ जमा होता है? जब वक्र शरीर में वसा, शरीर में शर्करा, शरीर में नृत्य अपशिष्ट, जब वक्र कार्य करना बंद कर दे तो शरीर में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, ठीक है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब बढ़ता है, घट जाता है, उतना ही रहता है। देखिए अगर बूढ़ा हो रहा है तो रक्तदाब घट जाएगा। मानव शरीर में पुंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? पुंछ पुंछ जो होता है बृहदांत, ठीक है, बृहदांत में होता है, ठीक है। मानव शरीर में क्षुद्रांत 3 संचरात्मक भागों में लंबाई कौन सा सही हाश्वान क्रमण है? और वो होता है शेषांत्र, ठीक है, मध्यांत्र और ग्रहणी। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और सोलस को विनियमित करता है? वो है विनियमित करता है वो है परावटु हार्मोन्स। मानव शरीर मानव मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस अणु में संक्राणु बिंब को निष्कासित करता है? 53 का है बिंब वाहिनी, ठीक है। मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निर्गण उल्टी का नियमन केंद्र है? और वो है मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक उत्पत्ति यकृत द्वारा किया जाता है? किसकी उत्पत्ति यकृत द्वारा किया जाता है? और वो है भाई यूरिया का द्वारा उत्पत्ति यकृत द्वारा होता है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम नहीं है मानव शरीर का, और वो है गैस्ट्रीन, ठीक है। मानव शरीर में रक्त का अवशोषण हो सकता है? मानव शरीर में रक्त का अवशोषण हो सकता है? 57 यकृत में यकृतीय कोशिकाओं में, ठीक है। एक मिनट ये तो ही वक्र में यकृत निकाय में और वृत्तांत में, ठीक है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क में किस भाग में होता है? अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा, घाड़ पाड़ी और अधशीर तक, ठीक है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? सोचने के लिए, शरीर में संतुलन बनाने के, हृदय की गति नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है, ठीक है। हार्मोन उदाहरण है, हार्मोन उदाहरण है, हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? इसमें है आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन है? एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन है, और वो है वैसोप्रेसिन, ठीक है, वैसोप्रेसिन है, ठीक है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अच्छा खासा चलाया 262। अब हमें हमारा नेक्स्ट है स्वास्थ्य, क्या है एक मिनट, स्वास्थ्य एवं पोषण, ठीक है। 1 2
3 4 5 6 7 खत्म। तो ठीक है, इसको नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, 7 वाला जो ये है नेक्स्ट पार्ट में इसको बनाएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन है देखिए, 208 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अपना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।